कि आब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे बड़ी गहरी बात भगवान कर रहे हैं। इसका आंतरिक मतलब ये है, भगवान कह रहे हैं कि तीन लोक जो है, तीन लोक काल के बारे में, तीन लोक क्षर है, नाशवान। आ ब्रह्म भुवनात् लोका, ब्रह्म लोक की चोटी तक, इस स्थूल जगत से, इसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद कारण, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, ब्रह्म की चोटी तक बहुत सारे लोक हैं। आ ब्रह्म मतलब ब्रह्म तक, भुवनात् लोकाः, अनेक लोक हैं। जैसे हम सुनते हैं कोई अनेक पुरियां हैं, अनेक लोक हैं, अनेक भुवन हैं। कह रहे हैं कि वहां तक, ब्रह्म की चोटी तक जो है, पुनरावर्तिनो, वो बार बार पैदा होती हैं सृष्टियां और बार बार उनका नाश होता है। मतलब वो नाशवान है। ब्रह्म की चोटी तक जितनी भी सृष्टि है, इस पृथ्वी से लेके ब्रह्म की चोटी तक, तीनों लोकों में जो भी सृष्टि है वो बार बार नष्ट होती है और बार बार प्रकट होती है। माम उपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन, इन तीन लोकों में काल सत्ता है। ब्रह्मा क्या नाम जो हम सुनते हैं वो इन तीन लोकों का है। तो तीन लोकों की नाशवान सत्ता में मैं स्थित नहीं हूँ। ये बात बड़ी समझने वाली है। परमात्मा की शक्ति के बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता, लेकिन परमात्मा की शक्ति अंश मात्र है। परमात्मा की शक्ति की जो अनुभूति है वो आगे बताएंगे, वो प्रब्रह्म में है, दयाल देश में। तो माम उपेत्य, उपेत्य मैंने प्राप्त करना। भगवान कह रहे हैं कि मुझे तुम प्राप्त करोगे। अब तुम कौन प्राप्त करोगे? ये हमारा अस्तित्व क्या है? मन, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और माया, शरीर, पंचभौतिक शरीर और आत्मा, इसको मिलाकर मनुष्य बना। तो हमारे अंदर जो आत्मा है, जो प्रभु का अंश मात्र है, ये बात भी समझने वाली है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, लेकिन आत्मा अंश मात्र है, परमात्मा परिपूर्ण है। तो हमारी अंश मात्र आत्मा जब उस परिपूर्ण परमात्मा में, जिसकी समझ हमें प्रब्रह्म के देश में आती है, जिसकी समझ हमें शरीर में आज्ञा चक्र से शुरू होती है, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई इंसान का फर्ज है, कौन्तेय, अर्जुन को कह रहे हैं, बात तो अर्जुन को कह रहे हैं और है समस्त संसार के लोगों के लिए। तो मतलब मनुष्य का जो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा फर्ज है कि अपने आत्मा का परमात्मा से मेल कराना। पुनर्जन्म न विद्यते, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं तो ब्रह्म योग तक जितनी मर्जी रिद्धियां, सिद्धियां, जितनी मर्जी तुम प्राप्त कर लो, ठीक है। जितना हम सुनते हैं अपने धर्म शास्त्रों में, अर्जुन ब्रह्मास्त्र ब्रह्म लोक में जाकर प्राप्त किया था। पहले ऋषि मुनि ब्रह्म लोक तक आते जाते थे, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति, उनको मोक्ष नहीं है। ब्रह्म की चोटी तक मोक्ष नहीं है। बात है, उसको कोई हमें गरज नहीं है, लेकिन ब्रह्म की चोटी तक जो है मोक्ष नहीं है, पुनरावृत्ति है, बार बार आना पड़ेगा। अब ये जो ब्रह्म लोक है या ब्रह्मा जी का हिसाब किताब है, तो ये तीन लोग जो हैं, इनके बारे में आप बता रहे हैं कि इनकी क्या मर्यादा है। सहस्त्र युग पर्यंतम यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांतां ते अहोरात्र विदो जनाः
हम कहते हैं जो ब्रह्म है, जिसे हम ब्रह्मा जी कहते हैं, तो ब्रह्मा जी नहीं है, ये बात बड़ी समझने वाली है। ब्रह्मा जी नहीं, वो ब्रह्म है। ब्रह्मा जी रजोगुण के स्वामी है, लेकिन काल निरंजन ब्रह्म है। ये बात बहुत समझने वाली है। तो काल निरंजन की ये माया है, ब्रह्मा जी की नहीं है। सहस्त्र युग पर्यंत, 1000 युग तक, पर्यंतम ऐसा यद ब्रह्मणो विदु, कि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म शक्ति है, 1000 युगों तक, एक बार जो सृष्टि बनती है वो 1000 युगों तक रहती है। उसे हम ब्रह्म का दिन कहते हैं। यहाँ किताब में तो ब्रह्मा जी लिखा हुआ है, तो वो लोग ब्रह्मा जी समझते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति को ब्रह्मा जी कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो उत्पत्ति क्या है, उनका पालन और संहार वाले भी हैं। तो ब्रह्मा जी को जो ताकत देने वाली ताकत है उसे ब्रह्म कहते हैं, और वो काल निरंजन है, वो काल पुरुष है। तो कह रहे हैं 1000 युगों तक। अब 1000 युगों में 1000 चौकड़ी कहते हैं, चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे युग 1000 बार जब आते हैं तब ब्रह्म का एक दिन होता है। और रात्रि युग सहस्त्रांताम, और ऐसे ही 1000 युगों तक रात्रि, मतलब ये सृष्टि जो है माना 1000 युगों तक ये सृष्टि प्रकट रहती है। तो 1000 युगों तक ये सृष्टि लुप्त हो जाती है, तो रात्रि होती है। आहा रात्रि विदो जनाह, उस 1000 युगों तक, 1000 चतुर्युगी, वहां तक ब्रह्म की रात होती, मतलब ये सृष्टि विलीन हो जाती है। अब बताओ, इन चीजों को समझना ही बड़ा, मतलब धार्मिक चीजें जो है वो हम मुंह से बोल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। अब इसके बारे में एक और बात मैं बताऊं कि देखो कितनी अजीब सी बात है। हम कहते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में आता है कई लाख युग, कई लाख वर्षों का सतयुग है, कई लाख वर्षों का त्रेता है, कई लाख वर्षों का द्वापर है, और लाखों वर्षों के लिए कलयुग आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रमाण में कहते हैं भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए, राम सेतु 7000 साल पहले कह रहे हैं। ये साइंस आज प्रूव कर रही है कि भगवान राम जब उन्होंने समुद्र पर ब्रिज बनाया था तो करीब 7000 साल पहले की बात थी। तो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, त्रेता में भगवान राम के ससुर तो राजा जनक थे, और द्वापर में राजा जनक जो है वो सुखदेव जी महाराज जी को आत्मज्ञान दे रहे हैं। तो जब लाखों वर्षों का त्रेता था, लाखों का द्वापर था, तो द्वापर के अंत में करीब करीब कहाँ से जनक जी आ गए। तो इसी तरह ये जैसे कह रहे हैं कि भाई माना कहते हैं 6 लाख साल का या 7 लाख साल का एक चतुर्युग होता है, तो 7 लाख साल को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो अरबों अरबों खरबों साल। अब ऐसे कहते हैं ये जो प्रेजेंट पैदाइश है, ये प्रेजेंट जो पृथ्वी चल रही है, ये 4 अरब साल हो गए हैं इसको, जिन लोगों ने कोई अंदाजा लगाया है। तो ये बातें मतलब ये है कि बस इतना ही समझने वाली बात है कि ब्रह्म और प्रब्रह्म, ब्रह्म के अंदर में 3 ये पिंड अंडर ब्रह्म आते हैं, और प्रब्रह्म जो है वो सत्पुरुष का, सत्य का अंश है, प्रब्रह्म और उसके बाद सत्संग। तो ये एक नया अध्याय है। अब उसके बाद कहते हैं अव्यक्ता अव्यक्तः सर्वाः प्रभवन्ति आगमे। अब कहते हैं कि जो जैसे प्रकार की ब्रह्म की एक रात जो है, एक दिन 1000 चतुर्युगी युगों का होता है। तो क्या अव्यक्तात् व्यक्तः व्यक्तः व्यक्तः
सर्वाः प्रभवन्ति अह आगमे, मतलब जो सृष्टि लुप्त हो जाती है ब्रह्म की एक दिन खत्म होने के बाद, वो अव्यक्त सृष्टि, सारी की सारी सृष्टि व्यक्त होती है, प्रकट होती है। प्रभवंती मतलब प्रकट होती है अह आगमे, कि जब दिन निकलता है। अब क्या कैसे एक आदमी कैसे समझ सकता है इसको कि भाई ये दिन निकला है। अब दिन निकला है तो हम तो इस पिंड के देश में फंसे पड़े हैं, हमें क्या पता इन चीजों का। तो कह रहे हैं कि भाई 1000 चतुर्युगी सालों तक जो है ये पृथ्वियां, तीनों लोक कार्य रूप में होते हैं, और जब ब्रह्म की दिन का शुरुआत होती है तो ये सब कुछ प्रकट हो जाते हैं। अव्यक्तात्, जो अव्यक्त थी, व्यक्त्य प्रकट हो जाती है। सर्वाः, सारी सृष्टि तीनों लोगों की, प्रभवंती प्रकट होती है अह आग में, जब दिन प्रकट होता है ब्रह्म का। रात्रि आग में प्रलीयंती, और जब रात्रि आएगी, जब ब्रह्म की रात आएगी तो सब प्रलय हो जाएगी। तो प्रलय में तीनों लोग नष्ट हो जाते हैं। महापुरुष कहते हैं कि महाप्रलय में प्रब्रह्म का लोक भी नष्ट हो जाता है। अब ये बातें हमने किताबें पढ़ी हैं, इनको समझना और समझाना बड़ा मुश्किल था। तो कह रहे हैं जो ब्रह्म है उसकी 1000 चतुर्युगी समय में जो है उसका दिन होता है। तो जब दिन शुरू होता है तो सारी सृष्टि प्रकट हो जाती है। जब रात्रि आती है तो सारी सृष्टियां रात्रि आगमे, जैसे रात्रि आती है उसकी प्रलीयंते, सब कुछ प्रलय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तत्र एव अव्यक्त संयके, और वो जो अव्यक्त है मतलब सारी सृष्टि उस अव्यक्त में समा जाती है, अप्रकट हो जाती है। तो जादू होता है, चुर्राइट का प्रकट हो गया, फिर चुर्राइट का अलोक हो गया, तो सारी सृष्टि लोप हो जाती है। तो ये सृष्टि प्रकट हुई है, और जब प्रभु की इच्छा होगी ये सृष्टि लोप हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये है 19वां श्लोक। बता रहे हैं कि भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवसः पाठ प्रभवंती रहे आगमे। अब कहते हैं भूत ग्राम, मतलब समस्त जीव, सह एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये समस्त सृष्टि जब कही गई है, 84 लाख योनियां है, समस्त ब्रह्मांड, समस्त जो हमें सृष्टि, भूत ग्राम का मतलब कि समस्त जीव और समस्त सृष्टियां स एवायम भूत्वा भूता प्रलीयन्ते, ये बार बार जन्म लेती हैं और बार बार ये प्रलीयते, गुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। रात्रि आगमे अवसः, और ये रात्रि के दिन स्वतः, मतलब स्वतः प्रकट होती है और स्वतः ही लुप्त हो जाती है। पाठ प्रभवंती अह आगमे, जब दिन निकलता है तो प्रकट हो जाती है, जब रात्रि आती है तो लुप्त हो जाती है। ऐसा जो है ये, इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन कोई इंसान दे नहीं सकता। परस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु न विनश्यति। अब कह रहे हैं परा तस्मात् तु भाव अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। अब कहते हैं परस्तात् है परः तस्मात् तु भाव। भगवान कह रहे हैं कि इस ब्रह्म की सृष्टि से परे, परह का मतलब है तस्मात् तु भाव, इस ब्रह्म के दायरे से परे,
तस्मात् तु भाव अन्यो, इस ब्रह्म के दायरे के परे अव्यक्तो अव्यक्तात्, कह रहे हैं जो अव्यक्त और अविनाशी और बड़ी विलक्षण सृष्टि है, सनातन शाश्वत अविनाशी, यह है जो सह सर्वेषु भूतेषु, जो वह सृष्टि है ब्रह्म से परे, वो कभी भी नष्ट नहीं होती, नष्टंतु न विनश्यति, न वो लुप्त होती है और न वो नष्ट होती है। अब यहाँ पर इसको कहा, लेकिन महापुरुष इसमें आता है कि जब महाप्रलय होती है तो उसमें प्रभ्रम की भी नष्ट होती, कभी सचखंड नष्ट नहीं होती। अब आगे कहें, अव्यक्तो अक्षरः इति उक्तम् आहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तविदहं परमं मम। अब ये बात और समझने वाली है कि एक तो होगी ब्रह्म की सृष्टि, एक होगी प्रभ्रम और सचखंड की सृष्टि, और एक हो गई सचखंड से परे की सृष्टि। उसके बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं अव्यक्तो अक्षर, बात है, एक अक्षर में अविनाशी, तो एक तो व्यक्त अक्षर है जिसको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वो अविनाशी है, और एक अव्यक्त अक्षर, एक ऐसा अविनाशी है जो अव्यक्त है, जिसके बारे में शास्त्र में आता है कि काल अकाल खसम का चीना, काल अकाल को बनाया गया है, सचखंड को भी बनाया गया, निर्माण किया गया। जिसने सचखंड का निर्माण किया, जिस ताकत ने सचखंड बनाया, काल पुरुष को, अकाल पुरुष को बनाया और काल पुरुष को बनाया, उसकी बात करें कि वो अविनाशी जो अव्यक्त है, जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। सचखंड के बारे में हम कह सकते हैं कि सचखंड क्या है, ज्योतिर्मय शब्द से बना, सचखंड जो है वो ज्योतिर्मय शब्द से बना, सचखंड ज्योतिर्मय शब्द का घर है। प्रब्रह्म में निरामय कोश की माया की मिलावट है, माया नहीं है लेकिन उसमें एक पर्दा है, ब्रह्म के आगे माया है। तो अव्यक्तो अक्षरा इति उक्ता तम आहु परमाम गति, जिस अव्यक्त अविनाशी को कहा जाता है परमाम गतिम, वही परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ, मतलब सचखंड से परे आकाश अगोचर और अनामी का जो देश है, वो परमात्मा की परमाम गतिम, सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कह रहे हैं कि मेरा वो धाम है, मतलब मैं अनामी देश से आया हूँ। इसका कहने का मतलब क्या है? और यही बात दयालपुर सुंदरसिंह सिंह जी ने कई बार कही है कि मैं अनामी तक जाता हूँ। हर महापुरुष ने कहा मैं अनामी तक जाता हूँ। सार्वजन में स्वामी जी महाराज जी ने अनामी का जिक्र किया है। तो भगवान ये कह रहे हैं, देखो कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण काल का रूप है। भगवान कृष्ण तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं अनामी देश का हूँ, मैं अव्यक्त अक्षर हूँ, सचखंड से नहीं आया हूँ, मैं अनामी से। अव्यक्त अक्षरो इति उक्तस्तम आहु परमाम गतिम, वो अविनाशी देश जो है जिसके बारे में लोग सुनते हैं, कहते हैं मैं उस देश से आया हूँ, वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था। यम प्राप्त न निवर्तन्ते, उसे प्राप्त करने के बाद कभी विनाश नहीं होता। मतलब परमात्मा जो अविनाशी है, हम दुनिया में जो अविनाशी कहते हैं वो सचखंड तक की महिमा, प्रबंध की महिमा, लेकिन परमात्मा जो अविनाशी है वो अनामी देश से आया है।
तद धाम परम मम, मेरा वो धाम है। और वहां परमात्मा ही जा सकता है, क्योंकि सचखंड में परमात्मा निरोध रूप में। तो सचखंड से आगे की जो अवस्थाएं हैं वो परमात्मा की अवस्था है, वो आम आत्मा की नहीं है। तो परमात्मा का अपना घर है, 3 मंजिला मकान है परमात्मा का। तो भगवान कह रहे हैं कि ये असलियत है। अब आगे है, पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अब क्या है, पुरुषः सः परः पार्थ, पार्थ जो असल में हम श्रेष्ठ भगवान को कहते हैं, जिसे हम प्रभु कहते हैं, जिसे हम पुरुष कहते हैं, कहते हैं पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति जो है, यहाँ तक कि देखा जाए तो सचखंड भी पुरुष की कृति है, वो माया से परे, ब्रह्म से लेकर नीचे तक जो है वो माया है। वो 5 भूतों के अंदर बनाया गया, लेकिन प्रब्रह्म और सचखंड जो है वो भी तो क्रिएटेड है। तो भगवान कह रहे पुरुष है सह परः पार्थ, कह रहे वो पुरुष जो अनामी देश तक रहता है, जो अनामी देश में जिसकी भी सत्ता है, ठीक है, उस पुरुष को लभ्यस्तु अन्यन्या, कह रहे उसे तो जब हम ऐसी भक्ति करें कि उसके सिवाय हमें और कुछ न चाहिए हो, यह शांतः स्थानि भूतानि, कि कह रहे जिसके अंतर में यह शांतः स्थान, जिसके भूतान, जिसके जीवों के भूतों के अंदर में जिसका अंश है, ये सर्वविदम ततम, कह रहे उसकी ही सत्ता से, यस्य आंतः स्थानिक, जिसका अंत, जिसका अंश स्थित है अंतर में समस्त भूतों के, येन सर्वम इदम ततम, उसकी ही कृपा से, उसकी ही शक्ति से सारे ब्रह्मांड, सारे जीव, समस्त सब कुछ उसी से बना है। और वो जो सत्ता है उसकी इच्छा से यत्र काले तो अनावृतिम आवृतिम चैव योगिनः प्रियाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत सब। अब कह रहे हैं कि यत्र काले, जिस काल में तो अनावर्तिम और आवर्तिम चैव योनि, अब कह रहे हैं कि वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिस समय में शरीर त्याग करने पर हमें वापस आना पड़ता है या वापस नहीं आना पड़ता है। प्रियाता, शरीर त्यागने पर, यान के तम कालम वक्ष्याम। अब भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु समय में कैसी कैसी इंसान की अवस्थाएं होती हैं जिसमें शरीर त्यागने पर हमें वापस आना पड़ता है, दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और शरीर त्यागने पर हमें वापस नहीं आना पड़ता है। ये एक शास्त्रों के मुताबिक जैसे भीष्म पितामह की बात आती है, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने इच्छा किया था कि मैं किस समय शरीर त्यागूं। उत्तरायण का उन्होंने इंतजार किया था, जैसे कहा जाता है हमको। तो किस काल में शरीर त्यागने पर, यो को कि किसका शरीर किस समय त्यागा जा रहा है, ज्ञानी लोग ये समझ सकते हैं कि भाई इसके साथ क्या होगा अभी। तो कह रहे हैं यत्र काले तो अनावर्तिम,
कहे कौन से समय में शरीर त्यागने पर वापस नहीं आना पड़ेगा। और आवर्तिम चैव योगिना, कि जो योगी लोग भी हैं, जो भक्त लोग भी हैं, वो किस समय शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें वापस आना पड़ेगा, और किस समय शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें वापस नहीं आना पड़ेगा। तम कालम बक्ष्यामि भरत ऋषभ, है अर्जुन, उस समय के बारे में मैं तुझे विस्तार से समझाता हूँ कि हमारे मतलब ये एक हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत बड़ी मान्यताएं इन चीजों की, किस समय में लोग शरीर छोड़े तो उनको मोक्ष मिलेगा, किस समय में शरीर छोड़े तो उनको दोबारा आना पड़ेगा। तो ये आगे जो है इसका विस्तार से वर्णन है, उसे हम कल लेंगे। तो अभी तक हमने जो लिया